ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपनी डिसाइपल्स को बहुत जल्दी ओपी बना देता है। उसे थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्योंकि वो पावरफुल होने के बावजूद दिखता नहीं है। फिर भी वो 2 डिसाइपल्स ले लेता है और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए सब कुछ करता है। उसने एक को लेजेंडरी पिल दी, दूसरी को फॉक्स ऑर्ब दी और साथ में एक स्पेशल मसाज भी किया जिसमें जब वो सही पॉइंट्स हिट करता है तो वो लोग आसानी से इवॉल्व कर पाती है। इसके अलावा और भी डिसाइपल्स आने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक शांत सीता में एक यंग लड़के ने 188th मेडिसिनल फील्ड तक रीच कर लिया। उसके सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ग्रेट लॉ ऑफ मेरिडियंस ऑफ मैनिफेस्टेशन अब 9th लेवल तक अपडेट हो चुकी है। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि ये पावर आखिर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। वो सिस्टम से स्टेटस पैनल खोलने को कहता है। उसमें दिखता है कि उसकी उम्र अभी 23 साल है और उसका टैलेंट 3 स्टार है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 1 स्टार है और वो मजाक में बोलता है कि सिस्टम को उसके साथ इतना क्रूअल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी मेरिडियंस ऑफ ह्यूमन मैनिफेस्टेशन स्किल लेवल 10 पर है, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वो जल्द ही सेमी-सेंट किंग छुए से मिल पाएगा। खुश होकर वो अपनी टूल को किस करता है थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन तभी एक वुमन वहां आ जाती है और उसे ये सब थोड़ा वियर्ड लगता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत समझ जाता है और चिल्लाता है कि वो गलत समझ रही है। लेकिन वो वुमन बस उसका सिर पकड़कर उसे सॉफ्टली कंफर्ट करती है और कहती है कि जूनियर डिसाइपल बड़ा हो गया है, अब बड़ी सिस्टर को उससे ज्यादा मिलने आना चाहिए। क्वीन टियान बोलता है कि उसे सांस नहीं आ रही और फिर से एक्सप्लेन करता है कि वो वैसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है। लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है और बोलती है कि उसे सब समझ आ गया है। वो कहती है कि वो अब अडल्ट हो चुका है, इतने समय से अकेला पीको जंगे पर रह रहा है और रात की शांति में अकेलापन सहना मुश्किल होता होगा। क्वीनन उसे रोकता है और कहता है कि वो कुछ भी समझ नहीं रही। फिर वो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो बताती है कि आज स्वॉर्ड सीता रिक्रूटमेंट डे है और मास्टर ने उसे भी आने की परमिशन दी है। जब से वो पीको जंगे का पीक मास्टर बना है उसने कोई डिसाइपल रिक्रूट नहीं किया। इसी वजह से सीता मास्टर की उस पर अच्छी ओपिनियन है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि डिसाइपल्स को ट्रेन करना बहुत टायरिंग होता है, लेकिन फिर भी अग्री कर लेता है कि उसे जाना चाहिए। वो कहता है कि वो कपड़े बदल कर आता है और उसे वेट करने को बोलता है, लेकिन वो खुद ऑफर करती है कि वो साथ चलेगी। शर्माते हुए प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है और थैंक्स बोलता है। इसी बीच 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि सेंट स्वॉर्ड सीता विद नन में भाग गई है और इस मैटर को पर्सनली सीता मास्टर को हैंडल करना होगा, इसलिए उन्हें तुरंत डीमन सीता वापस जाना होगा। उधर सीता के सेंटर में कई लोग इकट्ठा हुए होते हैं। स्वॉर्ड सीता विद लू की मास्टर मेंशन वहां बैठी सब ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी प्रोटैगनिस्ट एंट्री करता है अच्छे कपड़ों में और आसपास की सारी लड़कियां कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। उसे देखते ही दिल डिस्टर्ब हो जाता है। वो ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि जेंटल, रिफाइंड लाइक जेड, ग्रेसफुल और एलिगेंट भी है। मतलब दुनिया की सारी बेस्ट वर्ड्स भी उसे डिस्क्राइब करने के लिए कम पड़ेंगी। दूसरी तरफ कुछ लड़के इरिटेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि एक मामूली स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल्म कल्टिवेटर में भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो डिसाइपल्स रिक्रूट कर रहा है। वो ये भी कहते हैं कि अगर उसने पुराने पीक मास्टर जून किंचू को सेव नहीं किया होता तो वो इस सीता में होने के लायक भी नहीं था क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इन सब प्रेस और क्रिटिसिज्म को इग्नोर करता है और सीता मास्टर के पास बैठ जाता है अपनी सुपर कलेक्ट एडिटिंग मेथड वाली बुक लेकर। ये देखकर सीता मास्टर को गुस्सा आता है और वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि उसे खुद को मिरर में देखना चाहिए। वो कहती है कि पीको जैंडियन का डिग्निफाइड मास्टर पूरा दिन हर्ब्स उगाने और बर्ड्स के साथ घूमने में बिताता है और उसका कल्टीवेशन अभी भी स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल में ही है। क्या उसे शर्म नहीं आती? क्वीनन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या उसी ने उसे यहाँ आने को नहीं कहा था। लीडर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो उसे जवाब देने की हिम्मत कैसे कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि सिचुएशन खराब है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी सीनियर सिस्टर आ जाती है। वो मास्टर से कहती है कि सब ठीक है और उसे प्रोवोक न करें। वो एक्सप्लेन करती है कि हजारों सालों में उस सीता का इकलौता सेंट रियल्म वेनरेबल होने के नाते जूनियर ब्रदर जैंग के पास अपनी यूनिक थिंकिंग और रीजंस होंगे कि उसने प्रोटैगनिस्ट को पसंद किया। वेनन उसे प्रॉपर पोस्चर रखने को कहती है क्योंकि कुछ चीजें क्विंटियान के सिर पर थी। बाकी लोग जलने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा दिखना सच में लोगों को कहीं भी पहुंचा सकता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि सीता मास्टर जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के 6 ग्रेट सेमीसेंस में से एक है और साउथ पी की मास्टर जो 3 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक है, दोनों ही उस पर फिदा हो गई है। तभी विंटियानो अनाउंस करती है कि टेस्ट शुरू होने वाला है। नए डिसाइपल्स बनने वाले कैंडिडेट्स अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने
लगते हैं। कुछ टीएस के बाद एग्जामिनर म्योलन को बुलाता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो किसी फेरी जैसी लग रही थी। बाकी मास्टर्स तुरंत डिस्कस करने लगते हैं कि वो उनकी डिसाइपल बनेगी। जब वो टेस्ट देती है तो उसके बॉडी के अंदर की पावर सबको शॉक कर देती है। यहाँ तक कि सीता मास्टर भी सरप्राइज होकर कहती है कि ये आइस फीनिक्स लिनियज है। सभी मास्टर्स तुरंत उसके पास जाते हैं, खुद सीता मास्टर भी, और कहती है कि वो उसे पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहती है। क्या वो तैयार है? लेकिन मियाओलिन चुप रहती है, जिससे पता चलता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने सीता मास्टर को भी रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब बाकी लोगों के पास अभी भी चांस है। बाकी मास्टर्स उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर कर देती है। थोड़ी इरिटेटेड होकर सीता मास्टर कहती है कि वो खुद डिसाइड करे कि किस पीक में ज्वाइन करना चाहती है, और जहाँ भी जाएगी उसे रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। तभी मियाओलिन क्विंशन की तरफ देखती है, जो अकेला ऐसा था जिसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया था। बिना सोचे वो सीधे उसकी तरफ उंगली करती है और कहती है कि वो पीको जैंडियन ज्वाइन करना चाहती है। क्विंशन इतना शॉक हो जाता है कि पूछता है क्या हो रहा है और क्या सच में वो गॉसिप में फंस रहा है। मियाओलिन अपनी पिछली लाइफ में इनकम्पेरेबल इमोशन एम्प्रेस थी, जिसका नाम हिस्ट्री में फेमस था, लेकिन उसे 3 एम्परर रियल्म के एक्सपर्ट्स ने ट्रैप करके एम्बुश कर दिया था। उसके बाद वो इस दुनिया में रीबॉर्न हो गई और लगभग डीमन सीता के मास्टर द्वारा एक फर्नेस कॉल्ड्रन बना दी जाती। इसी वजह से वो डीमन सीता से भाग निकली और स्वॉर्ड सीता ज्वाइन करने का फैसला किया और जानबूझकर एक ऐसे पीक मास्टर को चुना जिसे वीक माना जाता है। जब तक उसकी आइडेंटिटी डिस्कवर नहीं होती, उसकी पिछली लाइफ का सुप्रीम रिकॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन उसे प्रोटेक्ट करता रहेगा और फ्यूचर में वो जरूर एम्परर रियल में वापस जाएगी और इस बार उन सभी लोगों को पनिश करेगी। लेकिन फिलहाल जब क्विंशन उसे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता है तो वो उसे उसके नए रेजिडेंस पर ले जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ पूरा मैस था। वो कहता है कि यही रूम ठीक रहेगा क्योंकि ये रूम उसके साथ मैच करता है। मियाओलिन पूछती है कि क्या ये आदमी सच में अपनी हाउस कभी क्लीन नहीं करता। तभी एक मक्खी उसके पास उड़ती है और उसे छींक आ जाती है। क्विंशन पास आता है और उसके फेस को टच करता है, लेकिन मियाओलिन डरकर पीछे हट जाती है और पूछती है कि क्या वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्विंशन कंफ्यूज हो जाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसके फेस पर थोड़ी डर थी और वो बस उसे साफ करना चाहता था। फिर वो पूछता है कि वो इतनी नर्वस क्यों है, लेकिन डीमन सीता में जो कुछ उसने झेला था उसकी वजह से वो डर गई थी और कांपते हुए पीछे हट जाती है। क्विंशन डिसाइड करता है कि इस टॉपिक को यही छोड़ देता है और कहता है कि अब जब उसने उसे डिसाइपल के रूप में ज्वाइन किया है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जब वो बोल रहा होता है, मियाओलिन सोचती है कि उसकी पिछली लाइफ में मेल कल्टिवेटर्स तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन ये आदमी तो सच में उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। क्विंशन आगे एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले वो बहुत बिजी इंसान है क्योंकि वो अपना टाइम कल्टिवेशन और प्लांट्स को पानी देने में स्पेंड करता है, इसलिए उसका ज्यादातर दिन इसी में निकल जाता है। इसलिए शायद उसके पास उसे सिखाने के लिए ज्यादा टाइम न हो। मियाओलिन ध्यान से ऑब्जर्व करती है और नोटिस करती है कि जिस फिंगर से उसने उसके फेस को टच किया था वही फिंगर वो उठाकर बात कर रहा है। वो सोचती है कि जैसे ही उसका कल्टिवेशन वापस आएगा वो उस फिंगर को काट देगी। क्विंशन आगे कहता है कि दूसरी बात, वो उसे कुछ सिंपल टास्क असाइन करेगा, लेकिन मियाओलिन अभी भी ये कंफर्म करने में लगी थी कि कौन सी फिंगर यूज हुई थी ताकि गलत फिंगर न कट जाए। सब एक्सप्लेन करने के बाद वो बैठ जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मियाओलिन उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि वो तैयार है। क्विंशन ये देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो इतनी डिटर्मिनेशन के साथ उसके सामने नील कर रही है और सोचता है कि वो बहुत डिलिजेंट है, लेकिन असल में मियाओलिन प्लान कर रही थी कि वो उसकी दोनों हाथ काट दे ताकि गलती का चांस ही न रहे। अचानक सिस्टम कई नोटिफिकेशंस देने लगता है। वो होस्ट को कंग्रेचुलेट करता है कि उसने एक टैलेंटेड डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है और एक्सप्लेन करता है कि वो लड़की एक रीइंकारनेटेड एम्प्रेस है, इसलिए उसे सही तरीके से कल्टिवेट करना जरूरी है। इसके अलावा उसे कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिनमें उसकी मार्शल स्किल्स में इम्प्रूवमेंट्स भी शामिल है। रिवॉर्ड्स में एक सुप्रीम टेक्निक भी थी, हार्ड स्वॉर्ड आर्ट। इसके साथ उसे एक टॉप टियर एम्परर लेवल वेपन भी मिलता है, ग्लेशियलाइज स्वॉर्ड। क्वीनन ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि रिवॉर्ड्स सच में इतने अमेजिंग है। एक्साइटेड होकर वो खुशी से उछलने लगता है। उसकी नई डिसाइपल पूछती है कि क्या वो ठीक है। क्वीनन तुरंत खुद को संभालता है और कहता है कि सिंस वो उसकी डिसाइपल बन गई है
उसने अभी तक उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए वो उसे कुछ स्पेशल देना चाहता है। वो सिस्टम से मिली स्वॉर्ड निकालता है और उसे दे देता है। मोलिन, जिसे अपने मास्टर से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, सोचती है कि एक मामूली स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल्म कल्टिवेटर उसे क्या खास दे सकता है। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़ती है, उसे महसूस होता है कि वो गर्म है और उसमें इंटेंस एनर्जी पल्स कर रही है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये एक फर्स्ट ग्रेड एम्परर लेवल वेपन है। वो यकीन नहीं कर पाती और पूछती है कि क्या वो सच में ये उसे दे रहा है। क्वीन टियान कंफर्म करता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड गिफ्ट के रूप में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मियाओलिन सोचने लगती है कि वो इसे सिर्फ एक्सेप्टेबल कैसे मान सकता है। उसके लिए ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। सभी वेपन्स, टेक्निक्स और एलिक्सर्स अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। येलो, प्रोफाउंड, अर्थ, हेवन, एम्परर और सॉवरन। हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं, लोअर, मिडिल, अपर और पी क्वालिटी। उसकी पिछली लाइफ में एक लो ग्रेड एम्परर वेपन ही उसकी डाउनफॉल का कारण बनी थी। सस्पिशियस होकर वो अपने नए मास्टर से पूछती है कि वो उसे इतनी प्रेशियस चीज क्यों दे रहा है, जबकि वो पहले कभी मिले भी नहीं थे। क्वीनन जवाब देता है कि उसे समझ नहीं था वो ये सवाल क्यों पूछ रही है, क्योंकि मास्टर का अपने डिसाइपल को गिफ्ट देना बिल्कुल नॉर्मल है। वो मान जाती है कि ये बात सही है, लेकिन फिर भी कहती है कि गिफ्ट बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है। तब प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो वापस कर दे, क्योंकि उसके पास एक पुरानी सॉक्स की पैर भी है जो वो कई सालों से पहन रहा है। अगर गिफ्ट का प्रॉब्लम एक्स्ट्रावेगेंट होना है तो वो सॉक्स परफेक्टली गिफ्ट बन सकती है। ये सुनते ही मोलिंग तुरंत मना कर देती है और सोचती है कि उसे वो बदबूदार सॉक्स बिल्कुल नहीं चाहिए। वो सोचने लगती है कि क्या ये सच में सिर्फ एक डिसाइपल के लिए गिफ्ट है। पूरी क्वीनन समझ में न आने के बावजूद वो डिसाइड करती है कि पहले स्वॉर्ड को बाइंड करना चाहिए। वो अपने ब्लड की एक ड्रॉप निकालती है और ब्लेड पर गिरा देती है। तुरंत ही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चारों तरफ सर्कुलेट होने लगती है, जिससे वो खुद डर जाती है। एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है और एक ह्यूज कॉलम बन जाता है जो जमीन से आसमान तक उठता है, जिसे किलोमीटर्स दूर से भी देखा जा सकता है। एक वुमन जो दूर थी उस प्रेजेंस को महसूस करती है और कहती है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जब वो अपनी सेक्लूजन से बाहर आएगी तो पर्सनली स्वॉर्ड सीता विजिट करेगी। पूरी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए क्वीनन इंटरवीन करता है और स्वॉर्ड को गायब कर देता है। फिर वो अपनी डिसाइपल को डांटता है, कहता है कि वो ये सब खेल बंद करे क्योंकि सीता मास्टर यही है। मियोलिन समझ नहीं पाती कि उसने इतनी बड़ी अनोमली को सिर्फ एक सिंपल मूव से कैसे खत्म कर दिया। क्वेंशन फिर उसे अपने साथ बाहर चलने को कहता है। बाहर एनियन पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। मियोलिन रिस्पेक्टफुली सीता मास्टर को ग्रीट करती है, लेकिन एनन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सीधे क्वीनन के पास जाकर उसे स्काउंड्रल कहकर चिल्लाता है। क्वीनन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हो रहा है। मास्टर डिमांड करती है कि वो डिटेल में एक्सप्लेन करे, क्योंकि अभी जो अनोमली हुई है वो उसके पीक पर हुई है। वो सीधे पूछती है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है। क्वीनन जवाब देता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल्म का कोई इतना बड़ा डिस्टर्बेंस कर सकता है। वेंशन इस बात से अग्री कर लेती है और क्वीनन कंक्लूड करता है कि शायद ये एक नेचुरल अनोमली थी। अगर ये हुई है तो इसमें ज्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं है। वेंटन उसे डांटती है और कहती है कि उसे पता होना चाहिए कि ऐसी अनोमली सीता के अंदर प्रॉब्लम्स ला सकती है। क्वीनन जवाब देता है कि हर अनोमली या फेनोमेनन ड्यू ड्रॉप्स या लाइटनिंग की तरह होती है, इसलिए उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। वह वहां से जाने लगती है और बस इतना कहती है कि उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे ही मास्टर चली जाती है, मियाओलिन फिर से अपनी ग्लेशियल आइस स्वॉर्ड निकालती है और सोचती है कि उसके मास्टर ने एक एम्परर लेवल वेपन निकाली जो सेलेस्टियल अनोमली क्रिएट कर सकती है, और फिर उसे एक सिंपल हैंड मूव से खत्म भी कर दिया। इस पावर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो क्वीनन को देखती है और सोचती है कि उसका मास्टर उसे दिन ब दिन ज्यादा क्यूरियस बना रहा है। अगले दिन सुबह एक क्रो काउंटिंग कर रहा होता है और 7664 तक पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि दिन का प्लान सुबह से शुरू होता है और सिर्फ डेली परसिस्टेंट कल्टिवेशन से ही इविल गॉड से बचने का चांस मिलेगा, इसलिए वो गोल्डन क्रो जरूर एक ब्राइट फ्यूचर पाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के बीच में क्वीनन आता है और उसे नेक से पकड़ लेता है। बाकी क्रोज डर से कांपने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस इविल गॉड को रोकना होगा जो डीमंस को बिना पलक झपकाए मार देता है। क्वीनन उस क्रो के कुछ फेदर्स निकालता है और फिर उसे मार देता है। घर ले जाते हुए वो कहता है कि ये मीट काफी फर्म है, बिल्कुल गोल्डन क्रो के लायक, जो डीमन लॉकिंग पगोडा का सबसे डिसिप्लिन्ड क्रो है। मियाओलिन के लिए आज एक डिलिशियस मील होने वाला है। उधर मियाओलिन अपने मूव्स ट्रेन कर रही होती है। वो अपनी कोल्ड स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट करती है और एक
सिंपल स्ट्राइक में आसपास की हर चीज को कट और फ्रीज कर देती है। फिर भी वो सोचती है कि स्वॉर्ड इंटेंट को समझना आसान नहीं है, इवन अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ भी। जैसे ही वो अगला अटैक करने वाली होती है, क्वीनन आता है और चिल्लाता है कि वो आकर खाना खाए। वो मना कर देती है और फिर से अटैक करने लगती है, लेकिन एक पल में क्वीनन उसके पीछे आ जाता है और उसके मूव को ब्लॉक कर देता है एक फ्राइंग पैन से, और कहता है कि उसे खाना जरूरी है। मियाओलिन शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो कब आया, क्योंकि उसे उसकी प्रेजेंस महसूस ही नहीं हुई। साथ ही वो पूछती है कि ये कैसी रूल है। क्वीनन अथॉरिटी से जवाब देता है कि उसके रूल्स एब्सोल्यूट है। ये सुनकर मियाओलिन चुप हो जाती है और मान जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही मियाओलिन डिशेस की स्मेल महसूस करती है, वो सोचती है कि ये बेहद डिलिशियस लग रहा है, क्योंकि सिर्फ स्मेल से ही ऐसा लग रहा है जैसे वो ऑलरेडी टेस्ट कर रही हो। तभी क्वीनन एक और डिश लेकर आता है और कहता है कि ये चिकन सूप है। मियाओलिन उसके चेहरे की स्माइल देखकर थोड़ा डर जाती है। सूप सर्व करते हुए क्वीनन कहता है कि उसे लगता है कि इस मील के बाद वो शायद गोल्डन बॉडी रियल्म के फर्स्ट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेगी। मियाओलिन पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि कल्टिवेशन रियल्म्स होते हैं, मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसेंडेंस, स्पिरिट मूवमेंट, गोल्डन बॉडी, निर्वाणा, क्रिएशन, डेमिगॉड, सेक्रेड रियल्म और एम्परर रियल्म। कुल मिलाकर 9 मेन रियल्म्स होते हैं और हर एक में 3 लेवल्स होते हैं। तो वो पूछती है कि सिर्फ खाने से इतना आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो सूप टेस्ट करती है, उसे अपने बॉडी में कुछ अजीब महसूस होता है और वो बॉल गिरा देती है। वो अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर पाती, जो हैवी हो जाती है, और उसकी बॉडी टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगती है। कंफ्यूज होकर वो खुद से पूछती है कि ये कैसी फीलिंग है जो उसके अंदर उठ रही है। नॉर्मली हार्ट से निकला ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने में 20-25 सेकंड्स लेता है, लेकिन ये हीट फ्लो सिर्फ 5 सेकंड्स में फैल रहा था। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, सोचती है कि उसे इसे सहना होगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो अब रेजिस्ट नहीं कर सकती। फिर वो उस पूरी एनर्जी को अपने बॉडी में फैलने देती है। जो सेंसेशन पहले दबाई जा रही थी अब फैलने लगती है, और वो सोचती है कि ये बेहद इंटेंस और सैटिस्फाइंग है। इसका मतलब ये डिश मॉर्टल वर्ल्ड की एक ट्रू डेलिकेसी है। सेंसेशंस की एवलांच के बाद मियाओलिन जमीन पर गिर जाती है, वल्नरेबल पोजीशन में, अभी भी मुश्किल से सांस लेते हुए, और सोचती है कि क्या उसने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया। क्वीनन ध्यान से अपनी डिसाइपल को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि एक टीचर के रूप में उसे देखना है कि उसकी स्टूडेंट ठीक रिएक्ट कर रही है या नहीं। क्वीनन उसकी अटेंशन खींचता है और कहता है कि वो यहाँ मास्टर है। अगर उसने कहा है कि वो एडवांस कर सकती है, तो वो जरूर एडवांस करेगी, नहीं तो उस गोल्डन क्रो किंग को बेकार में वेस्ट कर दिया जाता। मियाओलिन शॉक हो जाती है ये जानकर कि उसने उस सूप के लिए एक क्रो किंग का इस्तेमाल किया। इससे वो सोचने लगती है कि उसका मास्टर डेफिनेटली स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल्म से कहीं ऊपर है, क्योंकि उसके एक्शंस दिखाते हैं कि वो उस लेवल के किसी भी इंसान से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्वीनन बस खुद से सैटिस्फाइड था, सोच रहा था कि वो अब ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिशेस बनाने के एक स्टेप और करीब है। क्यूरियस होकर मियाओलिन उठती है और उसके पास जाकर कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन क्विंशन उसे रोक देता है और चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि इंसानों को हमेशा थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करना चाहिए, जैसे उसके अपने सीक्रेट्स हैं वैसे ही उसके भी है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। मियाओलिन सोचने लगती है कि शायद उसका मास्टर उसकी असली आइडेंटिटी पहले से जानता है। मील खत्म होने के बाद क्वीनन उठता है और कहता है कि वो पूरी फूड फिनिश करना याद रखे। मोलिन इरिटेट हो जाती है, सोचती है कि वो फिर से उसका फायदा उठा रहा है, और मन ही मन सोचती है कि जल्दी या देर से वो उसके हाथ काट देगी। दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स गुस्से में थे और कंप्लेन कर रहे थे कि क्वीनन रोज वहां आता है और उनमें से कुछ को पकड़ कर ले जाता है। ड्रैगन, जो पहले से इरिटेटेड था, कहता है कि इस बार तो क्वीनन सीधे उसके डोर तक आ गया। एक और मॉन्स्टर, जो बिगफुट जैसा दिखता था, कहता है कि बेहतर होगा कि क्वीनन तुरंत सारे डीमन किंग्स वापस कर दे जो उसने पकड़े हैं। एक बर्ड वुमन कहती है कि ये बहुत ईविल है, लेकिन उसे ये क्रुएल्टी थोड़ी पसंद भी है, और वो क्वेंशन को इन्वाइट करती है कि वो वहां रुके और उसके साथ रात बिताकर ड्रिंक करे। क्वीनन टियान जवाब देता है कि चिंता न करें, बाकी जो कैप्चर किए गए हैं वो सब अच्छे से रह रहे हैं, उनके पास रूम्स और लॉजिंग है, बस अल्कोहल नहीं है। फिर वो रिवील करता है कि वो असल में यहाँ डीमन एम्परर का थोड़ा ब्लड बोरोन्स करने आया है, और जितना ज्यादा मिल सके उतना अच्छा, जैसे उसे पूरी तरह ड्रेन कर देगा। बर्ड वुमन उसकी इस क्रुएल्टी पर खुश हो जाती है और कहती है कि ये सुनना अमेजिंग है, लेकिन उसका साथी उसे डांटता है और कहता है कि होश में आओ, इसका मतलब है कि अगला मरने वाला शायद वही होगा। ड्रैगन गुस्से में आकर कहता है कि अब क्वीनन ने लिमिट क्रॉस कर दी है और उस पर अटैक करता है। मंकी भी उसकी हेल्प के लिए आगे आता है, लेकिन
क्विंशन कहता है कि अगर वो ब्लड नहीं देना चाहते तो उसे फोर्स से लेना पड़ेगा। एक ही मूव में वो मंकी का स्टाफ तोड़ देता है, लेकिन वो सिर्फ अटैक का पहला पार्ट था। क्वीनन अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी यूज करता है और डिवाइन बीस्ट XUN को समन करता है, जो मंकी को पूरी तरह निगल लेता है। कुछ सेकंड्स बाद मंकी जमीन पर गिर जाता है बिना किसी रिएक्शन के। क्वीनन कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन टाइम कम है, इसलिए वो बाकी दोनों को एक साथ अटैक करने को कहता है। ड्रैगन समझ जाता है कि क्वीनन बहुत स्ट्रांग है और बर्ड वुमन से हेल्प मांगता है। वो मान जाती है, हालांकि उसे इतना हैंडसम फेस हर्ट करने में हेजिटेशन होता है। दोनों मिलकर वाइंड और थंडर की फ्यूजन टेक्निक बनाते हैं और साथ में अटैक करते हैं। क्वीनन बस मुस्कुराता है और कहता है कि ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि वो भी वही कर सकता है। वो पीछे हटकर जमीन पर वार करता है और 4 सिंबल्स का व्हाइट टाइगर समन करता है वाई माइनर यूज करते हुए। फिर एनर्जी गैदर करता है, हार्ट स्वॉर्ड फॉर्म करता है और हार्ट स्वॉर्ड जर्नी टेक्निक लॉन्च करता है। बट वुमन यकीन नहीं कर पाती और बहुत आसानी से क्वीनन दोनों को डिफीट कर देता है। फिर भी क्वीनन टियान को ठंड लगने लगती है, क्योंकि वो काफी देर से उस आइसी जगह में था। साथ ही वो कई दिनों से घर से बाहर है और सोचने लगता है कि क्या वो छोटी लड़की उसे मिस कर रही होगी। जो चाहिए था वो लेकर वो आखिरकार घर लौटता है। थोड़ी देर बाद एल्केमी रूम में एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। मियाओलिन डर जाती है और सोचती है कि क्या उसका मास्टर वापस आ गया। वो दौड़कर वहां जाती है और क्विंशन को पूरी मेस के बीच खड़ा पाती है। उसने पूरी एल्केमी रूम को उड़ा दिया था। उसे देखकर क्वीनन खुश हो जाता है और कहता है कि वो सही समय पर आई है। फिर वो उसे एक पिल देता है और कहता है कि वो इसे गरम गरम खा ले, क्योंकि ये स्पेशली उसके लिए रिफाइन की गई है। मियाओलिन पिल को देखती है और पूछती है कि क्या ये सच में डीमन एम्परर पिल है। जैसे ही उसे समझ आता है कि वो क्या पकड़ रही है, वो पैनिक हो जाती है। ये एक फर्स्ट ग्रेड सेलेस्टियल पिल है जिसका नाम डीमन एम्परर पिल है। उसकी पिछली लाइफ में भी जब वो एम्प्रेस थी तब भी ऐसी चीज पाना बेहद मुश्किल था। उसे समझ आता है कि उसके मास्टर ने जो इतने दिन बाहर बिताए वो सब उसी के लिए था। क्वीनन पूछता है कि वो अभी तक खा क्यों नहीं रही, क्या उसे लगता है कि मेडिसिन बहुत बिटर होगी। मियाओलिन कहती है कि टेस्ट मैटर नहीं करता, लेकिन पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ये जगह इसके लिए सूटेबल है। क्वीनन चारों तरफ देखता है और मान लेता है कि जगह सच में थोड़ी इनएप्रोप्रिएट है। फिर वो दोनों दूसरी जगह जाते हैं और मियाओलिन फाइनली पिल निकल लेती है। इफेक्ट तुरंत शुरू हो जाता है। क्वीनन ध्यान से ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उसे धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी गाइड करनी होगी, क्योंकि उसकी डिसाइपल का स्टेट परफेक्ट है। ये अवेकनिंग का मोमेंट है। लेकिन अचानक मियाओलिन मुड़कर उसे पीछे धकेल देती है और उसके करीब आने लगती है। उसका बॉडी जल रहा होता है। वो उसे देखती है और कहती है कि उसे वो चाहिए। क्वीनन शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में ये कहना चाहती है, लेकिन वो चुप रहकर कंफर्म कर देती है। वो सोचता है कि वो बस एक ट्रांसमाइग्रेटर है जिसे सिस्टम मिला है और अब वो अपनी इनोसेंस की सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रहा है। मियाओलिन पूरी तरह खुद को छोड़ देती है और कहती है कि इस बार उसका मास्टर कहीं भाग नहीं सकता। क्वीनन चिल्लाता है कि वो खुद को संभाले, क्योंकि उनके बीच इतनी इंटीमेसी नहीं है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि अगर इंटीमेसी नहीं है तो वो अभी यही बना सकते हैं। सिर्फ अपने मास्टर की स्मेल से ही उसे लगता है कि वो अगला स्टेप लेने के लिए तैयार है। उसके आसपास की एनर्जी बदलने लगती है और क्विंशन समझ जाता है कि डीमन एम्परर पिल के मेडिसिनल इफेक्ट्स अब पूरी तरह डिस्पर्स होने वाले हैं। वो सोचता है कि सबसे पहले वो एक ऑनेस्ट नाइट है, इसलिए उसे उन इफेक्ट्स को सही तरीके से गाइड करना होगा ताकि उसका अवेकनिंग प्रॉपर्ली हो सके। एक डेडिकेटेड मास्टर की तरह वो सारी एनर्जी को सही पॉइंट पर गाइड करता है। फिर भी म्यूलन थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और किनन को काट लेती है, जिससे वो इरिटेटेड हो जाता है जबकि वो हंस रही होती है। अचानक उसे अपने अंदर कुछ ग्रो होता महसूस होता है और अवेकनिंग फाइनली हो जाता है। एक ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरे जगह में फैल जाती है। क्वीनन टियान समझ जाता है कि प्रोग्रेस सक्सेसफुल रहा। तभी सिस्टम अपीयर होता है और बताता है कि होस्ट की डिसाइपल ने एंशिएंट आइस फीनिक्स लिनिएज एम्परर ग्रेड अवेकन कर ली है। साथ ही वो एक रियल्म आगे बढ़कर निर्वाणा रियल्म के लेवल 1 तक पहुंच गई है। रिवॉर्ड के रूप में होस्ट की एप्टीट्यूड ग्रेड 7 तक अपग्रेड हो गई है और रिवॉर्ड्स 60% तक बढ़ गए हैं। क्वीनन सोचता है कि इस बार उसे बहुत बड़ी हार्वेस्ट मिली है और साथ ही उसने अपनी इनोसेंस भी सेफ रख ली। मियाओलिन अवेकनिंग की वजह से टेम्परेरीली बेहोश हो जाती है, इसलिए क्विंशन डिसाइड करता है कि उसे थोड़ा रेस्ट करने दिया जाए। कुछ समय बाद जब वो अपना टी पी रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो जाग गई है। मियाओलिन पूछती है कि उनके बीच क्या हुआ था और क्विंशन जवाब देता है कि क्लियर करने के लिए एक मास्टर के रूप में वो फर्म और इम्पैसिव है। साथ ही ये सब उसने ही शुरू किया था, इसलिए फ्यूचर में उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मास्टर और डिसाइपल के बीच फर्क होता है। कंफ्यूज्ड होकर मोलिन पूछती है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन किंटिया अचानक
अचानक वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है। वो अपनी हाथ को देखती रहती है और सोचती है कि क्या उसने सच में कुछ किया था। फिर अचानक उसे सब याद आता है और वो चिल्लाती है, अपने मास्टर को तुरंत रुकने को कहती है। लेकिन उससे पहले कि वो उसके पीछे जाए, सीता लीडर वहाँ पहुँच जाती है बाकी लोगों के साथ और पूछती है कि क्या उसकी लिनिएज अवेकन हो गई। मोलिन कंफ्यूज हो जाती है कि क्या जवाब दे, लेकिन लीडर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये बहुत शानदार है। लगता है कि हेवन ने उन्हें ब्लेस किया है क्योंकि मियाओलिन में सेंट रियल्म तक पहुंचने का पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि सीता को एक और टॉप लेवल एक्सपर्ट मिल सकता है। जैसा हमेशा होता है, बाकी लोगों में जेलसी शुरू हो जाती है। दूसरे पीक्स के मास्टर्स कहते हैं कि मियाओलिन को उस पीक पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके पास सेलेस्टियल टैलेंट है, इसलिए वो ऐसे यूजलेस इंसान क्वीनन के साथ रहना सही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि उसे एक प्रॉपर मास्टर के अंडर ट्रेन होना चाहिए। सीता लीडर थोड़ी देर सोचती है और मानती है कि ये बात सही लगती है, लेकिन मियाओलिन इस बात से गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उसका अवेकनिंग उसके मास्टर की वजह से हुआ है। वो साफ कहती है कि अगर किसी ने फिर से उसके पीक या उसके मास्टर के बारे में गलत बोला तो वो उन्हें तुरंत निकलने को कहेगी क्योंकि वो वहाँ वेलकम नहीं है। सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी एक और आदमी आता है और मास्टर को बुलाकर कहता है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। एक मास्टर उस लड़के को डांटता है और कहता है कि उसे अपनी बातों में डिग्निटी रखनी चाहिए। लड़का माफी मांगता है लेकिन कहता है कि टाइम नहीं है क्योंकि डीमन रेस सीता पर अटैक कर रही है। वेनन कहती है कि मियाओलिन और केंशिन छिप जाएं, लेकिन उस लड़के का मास्टर फिर उसे डांटता है और कहता है कि वो पहले भी ऐसा बोल चुका है और वो झूठ था। फिर पूछता है कि क्या इस बार वो श्योर है कि डीमन रेस सच में आई है। लड़का कहता है कि हाँ और एक्सप्लेन करता है कि शायद आइस फीनिक्स का फैंटोम उनकी अटेंशन खींच लाया है। सीता लीडर कहती है कि अगर ऐसा है तो वो खुद इन डीमंस का सामना करेगी। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि एक छोटा डीमन आर्मी ऊपर उड़ रहा है। उनमें से एक अनाउंस करता है कि एंशिएंट आइस फीनिक्स लिनिएज यहाँ है और मांग करता है कि उसे तुरंत सौंप दिया जाए। डीमन लीडर की ऑरा ही इतनी पावरफुल होती है कि डर पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि मियाओलिन जो थोड़ी दूर है भी उसकी ऑरा से प्रभावित होकर असहज महसूस करने लगती है। ये ड्रैगन डीमन एम्परर की ऑरा है। वो नोटिस करती है कि ये ऑरा उसे फेमिलियर लग रही है और किसी तरह उसके अंदर रेसोनेट कर रही है। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आता है कि डीमन एम्परर पिल में भी वही ड्रैगन ऑरा थी। तो क्या उस पिल में ड्रैगन ब्लड था? ड्रैगन ब्लड जब उसके बॉडी में मौजूद फीनिक्स ब्लड से मिला तो उसने उसके अंदर की सबसे रियल इमोशंस को अवेकन कर दिया और इसी वजह से उसने अपने मास्टर के साथ वैसा बिहेव किया था। ये सब याद आते ही मियाओलिन डोर खोलती है और अपने मास्टर को बुलाती है। पूछती है कि क्या उसने ये सब जानबूझकर किया था, लेकिन अंदर देखकर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। उधर सीता लीडर अपनी ऑरा रिलीज करती है और कहती है कि एक मामूली ड्रैगन डीमन एम्परर इतनी बड़ी बात कर रहा है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से डिफेंड कर लेती है और पूछती है कि उसकी एरोगेंस कहाँ गई। फिर उसे प्रोवोक करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में इतनी पैथेटिक पावर से इस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। डीमन एम्परर मानता है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ शायद काफी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि कमिंग और मिरु के साथ मिलकर कुल 3 डीमन एम्परर्स होंगे जो काफी होंगे। साथ ही वो कहता है कि 5 मिनट्स में वो पहुंच जाएंगे और तब वो अकेली सीता को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। वेंशन वरीड हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में और डीमन एम्परर्स आ रहे हैं। थोड़ी दूर लिन पेंग्यूट मीहू से बात कर रहा होता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि वो तो बस रिकवर कर रहा था और पूछता है कि वो क्या देख रही थी। मीर एक्सप्लेन करती है कि एपिसोड इतना छोटा था कि उसे लगा अभी भी टाइम है, लेकिन क्वीनन ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका होता है और उसके हाथ में एक पेपर एयरप्लेन होता है जिस पर नंबर 78 लिखा होता है। वो अनाउंस करता है कि वो कंटेस्टेंट नंबर 78 को इन्वाइट करने वाला है। जैसे ही वो एयरप्लेन को फेंकता है वो उसे ऑर्डर देता है कि वो अपने टारगेट्स तक उड़ जाए। नोटिस करता है कि कुछ पेपर एयरप्लेन्स उनका पीछा कर रहे हैं और मिरु से पूछता है कि क्या ये उसका कोई नया पेट है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अचानक मंकी नोटिस करता है कि एयरप्लेन से फायर निकल रहा है और अगले ही पल एक बड़ी एक्सप्लोजन हो जाती है। वो लोग किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये अटैक कहाँ से आया। जब वो आगे देखते हैं तो एक जायंट फ्राइंग पैन उनकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती है। क्वीनन सामने आता है और कहता है कि ये रोड बंद है और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। दोनों पहचान लेते हैं कि ये वही स्काउंड्रल है जिसने उन्हें पिछली बार हर्ट किया था और पूछते हैं कि क्या वो सच में सीता का मेंबर है। क्वीनन उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उन्होंने सही आंसर दिया है, इसलिए अब उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा।
लेकिन दोनों डीमन एम्परर्स डर जाते हैं क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ जानते हैं। वो पोलाइटली माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो तुरंत चले जाएंगे। क्वीन एंड टियान पूछता है कि वो इतने जल्दी क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी रिवॉर्ड लिया ही नहीं। फिर वो अपनी ग्रेट मैनिफेस्टेशन यूज करता है और आसमान से एक जाइंट हैंड प्रकट होती है, गोल्डन ड्रैगन। एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है और दोनों तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। क्वीन एंड कैजुअली कहता है कि वो अभी भी बहुत वीक है क्योंकि वो उसके सामने एक मूव भी नहीं कर पाए। उधर ड्रैगन एम्परर और सीता लीडर आमने सामने खड़े रहते हैं। वो कहती है कि आधा घंटा हो चुका है और उसके एलाइज अभी तक नहीं आए, तो क्या वो सच में रिलायबल है? ड्रैगन एम्परर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो रिट्रीट का ऑर्डर दे देता है। वो कहता है कि वापस जाकर वो उन दोनों से इसका हिसाब जरूर लेगा। जो लोग ये सब देख रहे थे वो सेलिब्रेट करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि लीडर ऐसा ही करेगी। लेकिन लीडर जानती है कि अब डीमंस की नजर मियाओलिन पर है, इसलिए उसे तुरंत उसके पास जाना होगा। उधर ड्रैगन एम्परर अभी भी इरिटेटेड है और कहता है कि उन दोनों ने उसे धोखा दिया। ये सोचकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। उसका एक सबऑर्डिनेट उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे पानी ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि अगर वो ज्यादा स्ट्रांग होता और उस वुमन को पकड़ लेता तो आज ये हालत नहीं होती। अपने गुस्से में वो ये भी नोटिस नहीं करता कि क्वीनन दूसरी तरफ से गुजर रहा है। क्वीनन एक गाय उठाए घर जा रहा होता है और कहता है कि बहुत समय हो गया है मीट खाए हुए, तो आज रात स्ट्यू बनाएगा। अगली सुबह क्विंशन तेज धूप से उठता है, लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि उसके रूम से आमतौर पर सिर्फ सनसेट दिखता है। इसका मतलब वो पूरा दिन सोया रहा। उसे याद आता है कि मियाओलिन हर सुबह उसे परेशान करती थी, कहती थी कि कल्टीवेशन का टाइम हो गया है और उसे उसके साथ कल्टीवेट करना चाहिए। अब एक महीने बाद उसे फाइनली शांति मिली है क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब करना बंद कर चुकी है। इससे खुश होकर वो गाय के पीछे भागने लगता है सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन कुछ समय बाद रात में मियाओलिन जंगल के बीच एक केज में बंद दिखाई देती है। क्वीनन उसके पास आता है और उसे खोलने लगता है। कहता है कि खाने का टाइम है और आज रात बड़ा फीस्ट होगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे अब खाने की जरूरत नहीं है। क्वीनन कंफ्यूज हो जाता है जब वो उसके बॉडी पर रेड थ्रेड्स देखता है और पूछता है क्या हुआ, क्योंकि पहले वो आइस ब्यूटी जैसी थी। मियाओलिन उसे छूने से मना करती है और कहती है कि ये तशंगुयन टिंग रिकॉर्ड कल्टीवेशन का साइड इफेक्ट है। क्वीनन थोड़ा सोचता है और याद करता है कि उसने इसके बारे में कहीं सुना है। वो एक्सप्लेन करती है कि डेस्टिनी को समझने का मतलब इमोशंस को भूल जाना है और ये टेक्निक इमोशनलेस पाथ फॉलो करती है जो सीधे एम्परर स्टेज तक ले जाती है। क्वीनन उसे डांटता है और कहता है कि उसने इसे पूरी तरह गलत समझा है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये टेक्निक इमोशंस को खत्म नहीं करती बल्कि इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है, बिना उनसे बंधे हुए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ। मियाओलिन उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई गॉड हो और पूछती है कि क्या वो गलत थी। क्वीनन कहता है कि ना पूरी तरह इमोशंस और ना ही पूरी तरह इमोशनलेस होना उसके लिए सही है। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के रूप में उसे अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए वो उसके लिए अपनी टेक्निक हार्ट स्वॉर्ड आर्ट ज्यादा सूटेबल मानता है। जैसा पहले देखा गया था, क्वीनन ने इसी टेक्निक से डीमन एम्परर्स को हराया था, जिससे पता चलता है कि वो कम से कम सुप्रीम रियल्म तक पहुंच चुका है। वो पूछता है कि उसे ये सजेशन कैसी लगी और कहता है कि इसकी प्राइस सिर्फ 200 टेल्स है। मियाओलिन पूछती है कि क्या सुप्रीम रियल्म एम्परर रियल्म से भी ऊपर होता है। वो कंफर्म करता है कि हाँ, बिना हेजिटेट किए वो उसे 2 गोल्ड कॉइन्स दे देती है और कहती है कि वो इसे लेगी। हालांकि उसने सिर्फ 2 कॉइन्स दिए जबकि कीमत 200 थी। फिर भी वो बुक को ऐसे पकड़ती है जैसे कोई ट्रेजर हो। मियाओलिन सोचती है कि अपनी पिछली लाइफ में उसने बहुत स्ट्रगल्स झेले, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं मिला और इस लाइफ में उसे ये इतनी आसानी से मिल गया। जाने से पहले वो अपने मास्टर को देखती है, हल्का सा स्माइल करती है और उसे थैंक्स कहती है। अगले दिन एक और लड़की आती है और क्वीनन को अंकल मास्टर कहकर बुलाती है, लेकिन वो उसे धीरे बोलने को कहता है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो क्विंसी थी, वेंचन की पर्सनल डिसाइपल, और क्वीनन एक्सप्लेन करता है कि मियाओलिन की प्रीवियस कल्टीवेशन टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। क्विन पूछती है कि क्या वो ठीक है। क्वीनन जवाब देता है कि उसकी डिसाइपल बिल्कुल ठीक है और अब उसकी मदद से वो एक नई और ज्यादा पावरफुल टेक्निक कल्टीवेट कर रही है। क्विन इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो उसके अंकल मास्टर से एक्सपेक्टेड ही था। जब मियाओलिन कल्टीवेट कर रही होती है, उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देने लगती है। ये कितना टेस्टी है, ये फ्राइज बहुत बढ़िया है, अंकल मास्टर का खाना सीता में सबसे बेस्ट है। धीरे धीरे ये सब उसे इरिटेट करने लगता है। गुस्से में वो चिल्लाती है कि वो दोनों कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं, नदी के किनारे, पहाड़ के ऊपर या फिर किसी वोल्केनो के अंदर, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे शांति से कल्टीवेट करने दे। क्वीनन टियान कहता है कि उसे पहले से पता था कि वो ऐसा ही कहेगी और पूछता है कि क्या वो समझती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि जैसे कहा जाता है, बाहरी चीजों से प्रभावित न होना क्वाइट्यूड
सॉलिट्यूड है और उनसे भर न जाना एम्प्टीनेस है। सिर्फ वही इंसान दांव के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है जिसका दिल हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहे। इसलिए ये सब उसके स्टेट ऑफ माइंड को टेम्पर करने के लिए था। किंग्स क्लैप करती है और कहती है कि उसका अंकल मास्टर एक एक्सीलेंट टीचर है। मोलिन भी मान जाती है और कहती है कि एक्सप्लेनेशन सेंस बनाती है। क्वीनन फिर कहता है कि अगर वो ज्यादा देर करेंगे तो कोला की फिश खत्म हो जाएगी और फ्राइज सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए जल्दी खाना चाहिए। मियाओलिन उसे चुपचाप घूरती रहती है। क्वीनन पूछता है कि वो स्वॉर्ड क्यों निकाल रही है। मियाओलिन कहती है कि आज उसे एक बड़ा डिसरिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने ही मास्टर को खत्म करना। दोनों दौड़ने लगते हैं और वो पूरी तरह गुस्से में उसका पीछा करती है। कुछ समय बाद एक खुले मैदान में क्वीनन का सामना मन की एम्परर से होता है। क्वीनन कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। के पेन जवाब देता है कि उसे आना ही पड़ा। दोनों फाइट शुरू करते हैं और क्वीनन हंसते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं बदला। वो आसानी से फिर से डीमन एम्परर को हरा देता है। फिर वो लेक के पास जाता है और एक और वाइन जार उठा लेता है। किमपेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उसका वाइन है, लेकिन क्वीनन उस पर अपना नाम लिख देता है और कहता है कि अब ये उसका है। सारी बॉटल्स लेने के बाद वो कहता है कि उसे घर जाकर अपनी डिसाइपल के साथ इस ड्रिंक का मजा लेना है। मन की एम्परर वही रोता रह जाता है और क्वीनन शांति से वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसने काफी समय से सिस्टम चेक नहीं किया और शायद बहुत रिवॉर्ड्स अक्यूमुलेट हो गए हैं। सिस्टम खोलते ही उसे मैसेज मिलता है कि कई रिवॉर्ड्स जमा हो चुके हैं। ग्रेट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल्फ लेवल 1 तक अपग्रेड हो गई है। मीरियड एंशिएंट बॉडी एंड टूम्ब भी लेवल 1 तक पहुंच गई है। इसके अलावा उसने 10 लॉज ऑफ स्पेस टाइम अनलॉक कर ली है, जो उसके स्पिरिचुअल बॉडी को समन करने की एबिलिटी देती है। खुश होकर वो कहता है कि अब उड़ने का टाइम है। उधर बैम्बू फॉरेस्ट के हिडन स्वॉर्ड पीक पर किंग सेलिब्रेट कर रही होती है कि उसने आखिरकार स्वॉर्ड इंटेंट मास्टर कर ली, जो उसे 10 साल से परेशान कर रही थी। वो मियाओलिन को थैंक्स कहती है। मियाओलिन कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसके साथ कल्टिवेट करके उसे भी फायदा हुआ है। किंजी उसे हग करती है और कहती है कि शुरुआत में उसने मियाओलिन को गलत समझा था, लेकिन असल में ये सब क्वीनन की वजह से था। वो ये भी कहती है कि मियाओलिन बहुत सुंदर और क्यूट है। फिर किंग्स कहती है कि उसे अपनी मास्टर को गुड न्यूज देने जाना है और चली जाती है। मियाओलिन स्ट्रेच करती है और कहती है कि इतने समय तक कल्टिवेट करने के बाद वो धूल से भर गई है और उसे बाथ लेना है। वो तुरंत पानी के पास जाती है और आराम से नहाने लगती है। कुछ मिनट बाद वो साई करती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि कोई आएगा। क्वीनन, जो उसे देख रहा था, कहता है कि उसने अभी एक डिलिशियस मील बनाया है और उसे मिडनाइट स्नैक के लिए बुलाता है। मियाओलिन शॉक हो जाती है और कहती है कि हर बार ऐसा ही होता है, चाहे वो कपड़े बदल रही हो या बाथरूम में हो। गुस्से में वो पूछती है कि ये जानबूझकर होता है या एक्सीडेंट है। क्वीनन कामली जवाब देता है कि ऑब्वियसली ये इंटेंशनल है और उसे ये बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। वो ये भी बताता है कि उसने 800 साल पुराना मन की वाइन बनाया है, इसलिए उसे जल्दी तैयार होकर उसके साथ ड्रिंक करना चाहिए। वो कहता है कि वो नहीं झाकेगा, लेकिन मियाओलिन पोलाइटली उसे बाहर जाने को कहती है। इंतजार करते हुए क्वीनन सोचता है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है। मियाओलिन उसके पास आती है और पूछती है कि वो किस बात पर मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर क्वीनन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है कि वो उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। मियाओलिन अग्री करती है, लेकिन कहती है कि मास्टर ने जो कपड़े खरीदे हैं वो उसके चेस्ट के आसपास बहुत टाइट है, जिससे उसे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अचानक एक बटन टूट जाता है और क्विंशन कहता है कि सच में ये बहुत बड़े हैं। ये सुनकर मियाओलिन स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे दौड़ती है और वो भागते हुए कहता है कि वो आराम से बात कर सकते हैं। अगले दिन गार्डन में क्वीनन उनके लिए खाना बना रहा होता है। खाते हुए मियाओलिन कहती है कि उसकी कुकिंग दिन ब दिन बेहतर हो रही है। क्विंशन कहता है कि उसे थोड़ा और खाना चाहिए, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मियाओलिन पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कि एक सेमीसेंट कुछ लोगों को लेकर आया है और इससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो उसे मेन पीक पर चलने को कहता है ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है। मेन पीक के ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत लोग इकट्ठा थे। ओटियन कहती है कि उसने सुना है कि एल्डर लेंजिया सीता लीडर के एल्डेस्ट डिसाइपल के साथ दूसरी सेथास के डिसाइपल्स को चैलेंज कर रहा है, लेकिन उसे रीजन समझ नहीं आ रहा। लेंजिया जवाब देता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पेंगली सीता का ग्रैंड एल्डर है और एक्सप्लेन करता है कि एक्से अपने कल्टिवेशन में बॉटल नेक पर पहुंच गया है, इसीलिए वो दूसरी सेथास के डिसाइपल्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है ताकि ब्रेक थ्रू मिल सके। लेकिन असली रीजन ये है कि वो लेजेंडरी एंशिएंट लिनिएज को देखना चाहते हैं। मियाओलिन सोचती है कि ये बूढ़ी लोमड़ी सही इरादों से नहीं आई और जरूर इसके पीछे कुछ हिडन मोटिव्स है। वेनम माफी मांगती है और कहती है कि मियाओलिन अभी रिक्लूजन में है। लेंगा जवाब देता है कि लगता है वो गलत समय पर आ गए। शेरो पूछता है कि लाइटनिंग समनिंग टेक्निक अभी तक तैयार नहीं हुई क्या, क्योंकि वो इंतजार करते करते बोर हो रहा है।
अचानक एक और यंग लड़का आता है और देर होने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि एक्सयूएच को पछताना पड़ेगा कि उसने उसे लाइटनिंग टेक्निक कंप्लीट करने का मौका दिया। वो थंडर पीक मास्टर का बेटा होता है। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि बाद में रोने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन शौरा कहता है कि उसकी नजर में वो अपोनेंट बस एवरेज है और वो सिर्फ मिड लेवल सेलेस्टियल मार्शल स्किल यूज कर रहा है। वो एक ही मूव में उसे मारकर दीवार से टकरा देता है और आसानी से डिफीट कर देता है। देखने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। थंडर पीक मास्टर गुस्सा हो जाता है, लेकिन शेरो माफी मांगता है और कहता है कि लड़का बहुत वीक था। उसे लगा भी नहीं था कि वो एक मूव भी ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अगली फाइट के लिए एक्साइटेड होकर वो अगले चैलेंजर को बुलाता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। किंग्स आगे आती है और कहती है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, क्योंकि अगर ये चलता रहा तो डिसाइपल्स का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। वेंटन उसे वार्निंग देती है कि उसे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। किंग्स अग्री करती है और कहती है कि सेफ्टी के लिए उनकी जूनियर सिस्टर को भी बुलाना चाहिए। वेंटन पूछती है कि उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। किंग्स अपनी मास्टर को ही डांट देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। वो एक्सप्लेन करती है कि छोटे अंकल मास्टर की गाइडेंस में म्योलिन स्वॉर्ड इंटेंट समझ चुकी है और उसका टी थ्री शोल्ड भी देख चुकी है। वेनन शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में क्वीनन ने उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई और वो स्वॉर्ड इंटेंट समझ गई। किंग्स कहती है कि उसे इस बात का पूरा यकीन है। लीडर फाइनली समझ जाती है कि वो लड़का हमेशा अजीब क्यों लगता था। असल में वो हमेशा खुद को सप्रेस कर रहा था। क्यूयू फिर अरीना में चढ़ती है और अनाउंस करती है कि वो नेक्स्ट है। एक्से रूइज हंसता है और कहता है कि अगर उनकी सीता की सीनियर सिस्टर भी फाइट करने आई है तो वो एक बेट कर सकते हैं। बेट ये है केयरफ्री सीक्रेट रियल्म की एक स्लॉट। रूल्स सिंपल है, अगर वो जीतती है तो उसे उसकी स्लॉट मिलेगी और अगर हारती है तो उसे अपनी स्लॉट देनी होगी। वेनन समझ जाती है कि उनका असली गोल हमेशा से उस सीक्रेट रियल्म की स्लॉट पाना था, लेकिन फिर भी वो किंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। एक्से हुआ कहता है कि सब ठीक है और उसे पहले अटैक करने को कहता है। वो वाइन स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट करता है। जब वो देखता है कि सामने वाली के पास भी स्वॉर्ड इंटेंट है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और अपनी रियल पावर दिखाने का फैसला करता है। वो कहता है कि कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन वो उसे ध्यान से देखने को कहता है। फिर अनाउंस करता है कि वो स्वॉर्ड इंटेंट के रियल में आगे बढ़ चुका है, जहां इंटेंट और स्वॉर्ड टेक्निक का फ्यूजन हो जाता है। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो क्विंग्स को हवा में उछाल देता है और उसे डिफीट कर देता है। क्विन चिंतित हो जाती है, जबकि बाकी लोग बस देखते रहते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ऊपर उछली है। क्वेनी की स्वॉर्ड जमीन पर गिरती है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले क्वीनन अचानक आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि वो सही समय पर आया। आसपास के डिसाइपल्स उसे एडमायर करती है और कहती है कि अंकल मास्टर बहुत हैंडसम है। कुछ तो ये भी कहती है कि काश उन्हें भी ऐसे पकड़ा जाए। एक्सेचुए इरिटेट होकर कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि ये लोग हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मियाओलिन पर पड़ती है वो उसकी ब्यूटी से कंप्लीटली मोहित हो जाता है। वो तुरंत उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक्सरोआ पेंगली सीता लीडर का एल्डेस्ट डिसाइपल और यंग जनरेशन के 3 प्रोडिजीज में से एक। वो उसका नाम पूछता है और उसे जानने की इच्छा जताता है। अपने मन में वो सोचता है कि वो लड़की बेहद स्टनिंग है। लेंग ये सब देखता है और सोचता है कि उसे असली टारगेट मिल गया है और अब वो उसकी बाकी क्वालिटीज भी चेक कर सकता है। तभी क्विंशन एक्सोहुआ का हाथ हटाता है और उसे इंसेक्ट कहता है। एक्सेओ गुस्से में जवाब देता है कि इंसेक्ट वो है क्योंकि वो सिर्फ एक यूजलेस ट्रैश है, लेकिन दोनों लड़कियां गुस्से में चिल्लाती है कि असली यूजलेस वही है। एक्से कहता है कि सब लोग थोड़ा रुके क्योंकि उसने एक रूमर सुना था, एक बहुत हैंडसम लेकिन कम्प्लीटली यूजलेस अंकल मास्टर के बारे में जो यही रहता है, और वो कहता है कि वो इंसान सामने ही खड़ा है, इसलिए उसके हिसाब से सब लोग उसकी ब्यूटी से हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। वो कहता है कि उसे इन सबको बचाना होगा और दिखाना होगा कि असली इंपॉर्टेंस स्ट्रेंथ की होती है। क्वीनन कहता है कि दोनों लड़कियां उसकी तरफ न देखें क्योंकि उसकी स्माइल इतनी घटिया है कि साफ दिखता है कि वो गंदी बातें सोच रहा है, इसलिए उसे लेसन सिखाना पड़ेगा। मियाओलिन कहती है कि वो समझ गई और जोड़ती है कि वो उसे सिर्फ 3 मूव्स में हरा देगी ताकि दूसरी सीता ज्यादा इंसल्ट न हो। दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में जीत सकती है क्योंकि उसने कल्टिवेशन शुरू किए ज्यादा समय नहीं हुआ है। हालांकि उसके पास एंशिएंट लिनिएज है और शायद इसी वजह से उसकी कल्टिवेशन स्पीड बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा है।
क्वेंटन पूछती है कि वो क्विंसी को कितनी देर तक अपनी बाहों में पकड़ कर रखेगा। क्वीनन जवाब देता है कि वो घायल है और वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है ताकि उसके इंजरीज और न बढ़े। उधर एक्सेवे सोचता है कि मियाओलिन का कल्टिवेशन क्वेन से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए अपनी करंट स्ट्रेंथ से वो इसे सिर्फ प्रैक्टिस की तरह ले सकता है और साथ ही सबको दिखा सकता है कि वो कितना स्ट्रांग है। फिर से एरोगेंट होकर वो मियाओलिन को पहले अटैक करने को कहता है, लेकिन एक ही पल में वो उसके अटैक से हिट हो जाता है। मियाओलिन कामली कहती है कि पहला मूव हो चुका है और अगर उसके मास्टर का ऑर्डर न होता तो वो उसे वही खत्म कर देती। शाहुआ गुस्से में गाली देता है और कहता है कि अगर उसने खुद उसे हिट होने का मौका न दिया होता तो वो उसे छू भी नहीं सकती थी। फिर वो स्वॉर्ड इंटेंट वाली मार्शल स्किल से काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। मियाओलिन कहती है कि उसका मूव बहुत क्रूड है और उसकी स्किल्स सुपरफिशियल है। असली स्वॉर्ड इंटेंट बेस्ड मार्शल आर्ट इससे बिल्कुल अलग होती है। फिर वो कहती है कि अब वो दिखाएगी कि ये कैसे काम करता है। स्वॉर्ड इंटेंट हड्डी, बोन है और मार्शल स्किल सिर्फ उसकी स्किन है। शाहुआ पैनिक में आ जाता है और बिना डिफेंड किए फिर से हिट हो जाता है। आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं कि यही असली जीनियस की लड़ाई होती है और वो लड़का उनकी सीता के सामने कुछ भी नहीं है। घुटनों पर गिरकर एक्से पूछता है कि उसने ग्रेट स्वॉर्ड इंटेंट ऑफ रियलाइजेशन कैसे उसे किया। मियाओलिन जवाब देती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और अब वो फाइनल मूव करेगी। वो जेड बोन वाइंड टेक्निक एक्सिक्यूट करती है। शरुई पूरी तरह हेल्पलेस होता है, जैसे एक चींटी पहाड़ उठाने की कोशिश कर रही हो और अटैक उसे सीधा हिट करता है। सीता लीडर शॉक होकर पूछती है कि क्या वो सच में जीत गई। चाओ रॉयस पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं कि वो जीत गए। अब साफ है कि यंग जनरेशन में उनकी जूनियर सिस्टर अनमैच्ड है। तभी वो बूढ़ा एल्डर तेजी से अरीना में कूदता है और अपने डिसाइपल को पकड़ लेता है, चेहरे पर स्माइल के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। फाइट खत्म होने के बाद क्वीन किंग्स मियाओलिन की तारीफ करता है, जिससे वो थोड़ा शाय हो जाती है। एक दूर जगह पर पहाड़ की चोटी पर लेंग पैलेस लॉर्ड को बताती है कि उसे एक ज्यादा सूटेबल होस्ट मिल गया है। वो एंशिएंट आइस फीनिक्स लिनिएज रखती है और ग्रेट स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर चुकी है। मोइटवी जवाब देता है कि लेंजिया ने अच्छा काम किया और कहता है कि जैसे ही वो अपना फिजिकल बॉडी वापस पाएगा वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करेगा और लेंगविया को बड़ा रिवॉर्ड देगा। वो पैलेस लेडी को उसकी सर्विस का मौका देने के लिए थैंक्स करता है। इटुई कहती है कि वो एम्प्रेस बहुत रूथलेस थी और जो ह्यूमिलिएशन उसने झेली थी उसका बदला वो 100 गुना लेकर रहेगी। उधर केयरफ्री सीक्रेट रियल में कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। एक लड़की एक्सप्लेन करती है कि ये सीक्रेट रियल पेंगलाई, कुन्नू और ताइबाई सेथाज ने बड़ी मेहनत से खोला है। ये हर 20 साल में एक बार खुलता है और इसमें कई अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे स्पिरिचुअल हर्ब्स और ट्रेजर्स। लेकिन 2 रिस्ट्रिक्शंस है। पहली, सिर्फ निर्वाणा रियल्म से नीचे वाले ही अंदर जा सकते हैं, वरना बाहर निकाल दिए जाएंगे। दूसरी, एक बार खुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 9 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस रियल में जाने की कीवर्ड टोकन है जो उनके पास है और अंदर जाने के बाद उनके पास सिर्फ 5 दिन होंगे एक्सप्लोर करने के लिए। वो सबको कहती है कि इस समय का अच्छे से उसे करें और अगर कोई सवाल नहीं है तो वो जा सकते हैं। इसके बाद सब लोग अंदर जंप कर जाते हैं। इटुई पहले से तैयार था और नोटिस करता है कि मियाओलिन भी अंदर आ गई है, इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट को उसे वहां लाने का ऑर्डर देता है। उधर सीक्रेट रियल्म के अंदर मियाओलिन एक्सप्लोर कर रही होती है क्योंकि वो अपने ग्रुप से अलग हो गई है और उसके मास्टर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है और वो पूछती है कि कौन है वहाँ। एक शैडो उसकी तरफ आता है, लेकिन वो तुरंत अटैक करके उसे खत्म कर देती है। उस बॉडी से एक स्क्रॉल गिरता है जिसे उठाकर वो पढ़ती है और सोचती है कि क्या ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में उसके मास्टर ने बताया था। वो एक ट्रेजर मैप था जिसमें सेलेस्टियल फीनिक्स फ्रूट की लोकेशन थी। उसे वो फ्रूट याद आता है। अगर वो उसे खा ले तो वो निर्वाणा रियल्म की लिमिट पार कर सकती है और क्रिएशन रियल्म के बहुत करीब पहुंच जाएगी। एक्साइटेड होकर वो फ्रूट ढूंढने निकलती है, लेकिन एक क्रो उसे ध्यान से देख रहा होता है। कुछ समय बाद वो फाइनली उस फ्रूट को ढूंढ लेती है और उसकी आंखें चमक उठती है क्योंकि इससे वो क्रिएशन रियल्म तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही वो पास जाती है वो एक ट्रैप पर पैर रख देती है और समझ जाती है कि ये मूवमेंट सीलिंग फॉर्मेशन है। शुई उसके पीछे प्रकट होती है और कहती है कि अब उसका बॉडी उसका होगा। मियाओलिन तुरंत अपने बॉडी को फ्रीज करने लगती है और कहती है कि ये एक कंस्पिरेसी थी और इसके पीछे एक नैसेंट सोल है। स्पष्ट है कि वो उसका बॉडी कब्जा करके रीबर्थ लेना चाहते हैं, लेकिन शुई को पता चलता है कि कुछ गलत है क्योंकि जो बॉडी उसने पकड़ा वो सिर्फ एक आइस क्लोन था। गुस्से में वो उसे तोड़ देती है, समझते हुए कि उसे एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। अचानक उसे आवाज सुनाई देती है
और वो अटैक करती है, लेकिन मियाओलिन एक्सप्लोजन से बाहर आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आईएक्सयूआई शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि वो वही रूथलेस एम्प्रेस है। मियाओलिन ठंडे अंदाज में पूछती है ये कौन सी बेवकूफ है जो उस पर हमला करने की हिम्मत कर रही है। स्टीव इतनी इरिटेटेड हो जाती है कि चिल्लाने लगती है, कहती है कि मियाओलिन ने सेलेस्टियल डीमन पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसी प्रोसेस में उसका बॉडी भी खत्म हो गया था, और पूछती है कि क्या उसे सच में कुछ याद नहीं। मियाओलिन थोड़ा सोचती है और कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर शी और भी गुस्से में आ जाती है, लेकिन कहती है कि उसने रूमर सुने थे कि एम्प्रेस गिर गई थी और उसकी करंट कंडीशन देखकर लगता है कि वो रीबॉर्न बॉडी में है। मियाओलिन बस हंसती है और कहती है कि ऐसी बात कौन जान सकता है, अगर जानना है तो खुद ट्राई करके देख ले। इसुई कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो रूमर्स पर विश्वास करती है और अब एम्प्रेस ने अपनी इंपीरियल स्ट्रेंथ खो दी है। अब वो सिर्फ निर्वाणा रियल्म की एक वीक कल्टिवेटर है। फिर वो अटैक शुरू कर देती है और कहती है कि एम्प्रेस अपना बॉडी ओबीडियंटली दे दे। मियाओलिन पहला अटैक डॉज करती है और अपनी जेड आई स्वॉर्ड निकालती है। दोनों के बीच फाइट बहुत इंटेंस हो जाती है और पूरी फॉरेस्ट में एक्सप्लोजन होने लगते हैं। इसुई नोटिस करती है कि जो स्वॉर्ड उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रही है वो एक इंपीरियल वेपन है और वो और एक्साइटेड हो जाती है। कहती है कि आज उसका लकी डे है क्योंकि उसे एक टैलेंटेड बॉडी के साथ साथ एक अनबीटेबल वेपन भी मिल जाएगा। वो लगातार प्रेशर डालती है और कहती है कि एम्प्रेस सरेंडर कर दे क्योंकि वो अपने फ्यूचर बॉडी को डैमेज नहीं करना चाहती। लेकिन मियाओलिन उसके हाथ काट देती है और कहती है कि वो बेवकूफी न करे। वो सिर्फ एक सोल है जो सेंट रियल्म में है और जिसका फिजिकल बॉडी नहीं है। साथ ही सीक्रेट रियल्म के रूल्स सभी आउटसाइडर्स की पावर लिमिट करते हैं और जो निर्वाणा रियल्म से ऊपर होते हैं उन्हें अपना कल्टिवेशन सील करना पड़ता है, इसलिए इसुई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसुई अटैक डॉज करती है और हंसती है, कहती है कि एम्प्रेस सही है लेकिन हर रूल में लूपहोल होता है और केयरफ्री सीक्रेट रियल्म भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करती है चारों तरफ भारी प्रेशर फैल जाता है। मियाओलिन शॉक हो जाती है, ये पावर एक सेमी सेंट की है। अचानक इसुई इनक्रेडिबल स्पीड से उसके सामने से गायब होकर पीछे आ जाती है और कहती है कि सही तरीके से कहें तो वो एक सेमी सेंट है जो सेंट रियल्म तक पहुंचने वाली है और अब उसे आखिरकार एक फिजिकल बॉडी मिल जाएगी। मियाओलिन रियलाइज करती है कि वो मूव नहीं कर पा रही और पूछती है ये कब हुआ। इसुई कहती है कि वो जानती है कि इस पावर को उसे करने के लिए उसे कितना सफरिंग और ट्रेनिंग करना पड़ा और अब मियाओलिन को मरना पड़ेगा। मियाओलिन सोचती है कि उसे अपनी सोल जल्दी रिकवर करनी होगी क्योंकि वो यहाँ हार नहीं सकती। अभी उसे अपने एनिमीज से बदला लेना है। वो खुद को जिंदा रखना चाहती है। एक बीस्ट उसकी तरफ आता है और वो समझ जाती है कि वो सिर्फ सेमीसेंट लेवल का मॉन्स्टर है, इसलिए अपनी लिमिटेड पावर के बावजूद वो उसे हरा सकती है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि जीतने का चांस नहीं है, वो अपना एम्यूलेट एक्टिवेट करती है और अपने मास्टर को बुलाती है। कहती है कि अब उसकी बारी है। क्वीन टियान उस कॉल को महसूस कर लेता है। कुछ समय पहले उसने मियाओलिन से कहा था कि सीक्रेट रियल्म खुलने में अभी 3 दिन बाकी है और उसके अंदर उसे डेंजर मिलेगा, इसलिए उसे स्पेशल टेम्परल टोकन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मियाओलिन पूछती है कि वो इतनी दूर से उसकी मदद कैसे करेगा। क्वीनन जवाब देता है कि जब भी उसे जरूरत होगी वो उस एम्यूलेट से बाहर आ जाएगा। मियाओलिन समझ जाती है और उसे केयरफुली रख लेती है, जिससे क्वीनन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो उसे कहती है कि जब वो बाहर आए तो केयरफुल रहे। वापस प्रेजेंट में क्वीनन सोचता है कि उसकी डिसाइपल सीक्रेट रियल्म में गई है अपनी सीनियर सिस्टर के साथ, इसलिए उसे फिर से अकेले रहने का टाइम मिल गया है। खुश होकर वो सोचता है कि अब एंजॉय करने का समय है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और नूडल्स ऑर्डर करता है। सिर्फ स्मेल और इंग्रेडिएंट से ही वो इम्प्रेस हो जाता है, जिससे पता चलता है कि डिश की रेप्यूटेशन सही है। लेकिन जैसे ही वो खा रहा होता है उसे अपनी डिसाइपल का हेल्प सिग्नल सुनाई देता है और वो सोचता है कि क्या ये सच में डिस्ट्रेस सिग्नल है। तभी अचानक वो गायब हो जाता है और उधर फाइट जारी होती है। इसुई मियाओलिन से पूछती है कि क्या वो उसका लास्ट रिसोर्ट था, क्योंकि अब और फाइट का कोई मतलब नहीं। मियाओलिन एम्यूलेट को दूर फेंक देती है और कहती है कि वो बेकार है। लेकिन तभी क्वीनन एक मास्क पहनकर प्रकट होता है और पूछता है क्या बेकार है। इसुई पूछती है कि वो कौन है, लेकिन क्वीनन एक पंच में उसे इतनी दूर फेंक देता है कि एक बड़ी एक्सप्लोजन हो जाती है। फिर वो मियाओलिन को पकड़ता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और वहाँ क्या हुआ। वो ये भी पूछता है कि बाकी लोग कहाँ है और वो साथ क्यों नहीं है। मियाओलिन मुश्किल से बोल पाती है और कहती है कि वो सारी मेमोरीज उसे ट्रांसफर कर देगी। कुछ ही सेकंड्स में क्वीनन सब समझ जाता है कि लेंगा और वो वुमन साथ है। अब सब क्लियर हो जाता है। वो बूढ़ा जानबूझकर अपना डिसाइपल आया था ताकि वो उस वुमन के लिए सूटेबल बॉडी ढूंढ सके। मियाओलिन पूछती है कि वो मंकी हैट क्यों पहन रहा है, क्योंकि वो थोड़ा फनी लग रहा है। क्वीनन कहता है कि यही सीक्रेट है जिससे वो सेमीसेंट पावर यूज कर पा रहा है और सीक्रेट
रियल्म के रिस्ट्रिक्शंस तोड़ पा रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन बीस्ट्स को मारने के बाद उनकी सोल सपोर्ट के रूप में उसे की जा सकती है। मियाओलिन समझ जाती है और कहती है कि अगर वो वुमन भी सेमीसेंट पावर यूज कर पा रही है तो इसका मतलब है कि उसने भी एक सेमीसेंट लेवल डीमन बीस्ट को मारा है। क्वीनन कंफर्म करता है कि ये सही है। इसुई फिर से कॉन्शियसनेस रीगेन करती है, लेकिन वो उस टेरिफाइंग पावर से डर चुकी होती है क्योंकि एक ही पंच में उसकी सोल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। लगता है कि क्वीनन के अंदर जो डीमन बीस्ट सोल है वो सीक्रेट रियल्म का सेक्रेड मन की है, जहाँ उसकी पावर सुप्रीम लेवल की है। फिर उसकी सोल अब और ज्यादा देर तक एम्प्रेस के बॉडी को पोजेस नहीं कर पाती। भले ही वो ऐसा कर लेती, लेकिन क्वीनन जैसे पावरफुल इंसान के सामने उसकी कोई चांस नहीं थी। वो अपना सारा पावर गैदर करके कहती है कि ये सब उस वुमन की गलती है जिसने उसे डीमन बीस्ट बना दिया। उधर मियाओलिन शॉक होती है कि उसका मास्टर उसकी हेल्प मांगते ही इतनी जल्दी आ गया। क्वीनन कहता है कि ये ऑब्वियस है, एक मास्टर हमेशा अपना वर्ड रखता है। अगर वो कहता है कि वो फ्लैश की तरह आएगा तो वो सच ही होगा। अचानक जमीन हिलने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि नीचे कुछ है। इसुई एक डीमन बीस्ट के बॉडी में प्रकट होती है और कहती है कि वो एम्प्रेस और उस इंटरफेयरिंग आदमी दोनों को खत्म कर देगी। वो उन पर पॉइजन अटैक करती है और क्वीनन मियाओलिन से कहता है कि वो वहां से हट जाए। वो वरीड होकर उसे केयरफुल रहने को कहती है, लेकिन क्वीनन कहता है कि वो चिंता न करे और पंचेस की एक चेन से काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक्स का कोई असर नहीं होता। इसुई हंसकर कहती है कि उसके पंचेस उसकी डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं है। क्वीनन समझ जाता है कि उसकी स्किन बहुत हार्ड है। इसुई फिर से अटैक करती है और उसे पीछे धकेल देती है। क्वीनन रियलाइज करता है कि ये फाइट उससे ज्यादा मुश्किल हो रही है जितना उसने सोचा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी डिफेंस तोड़ नहीं पा रहा। इसुई प्रेशर बनाती रहती है और सिर्फ उसके क्लोथ्स को टच करते ही वो डिसोल्व होने लगते हैं। क्वीनन समझ जाता है कि ये पॉइजन है और उसे अपने बॉडी को इससे बचाना होगा। मियाओलिन चिल्लाकर उसे सावधान रहने को कहती है, लेकिन तभी वो स्पाइडर वेब में फंस जाता है और जल्दी ही एक ककून में बंद हो जाता है। इसुई इंतजार करती है कि अब क्या होता है। मियाओलिन भी देखती है। पहले वरीड होती है, फिर अचानक समझ जाती है और कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वो जीत गई और सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन अचानक ककून के अंदर से एक कट निकलता है और क्वीनन आसानी से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि वो जेड आइस स्वॉर्ड को भूल गया था, लेकिन लकीली उसकी डिसाइपल ने सही समय पर रिएक्ट किया। इसुई समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ। क्वीनन उसे रोकता है और कहता है कि अब उसकी बारी है थोड़ा खेलने की। वो एंड सील्स का इस्तेमाल करता है, सन एंड मून सील, बॉडी सील, सिंगल माउथ सील, हार्ट सील और ट्रेजर हेड सील। वो कहता है कि 3 सील्स ही काफी है। फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है और इसुई चिल्लाती है कि उसे रोको, लेकिन पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्वीनन उसकी डिफेंस और बॉडी को ऐसे पार कर जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। अपनी हार्ट स्वॉर्ड टेक्निक से फाइट खत्म होने के बाद वो स्वॉर्ड मियाओलिन को फेंकता है और कहता है कि उसे पकड़ ले, क्योंकि अभी अच्छी खबर बाकी है। वो फ्रूट्स की तरफ देखता है और कहता है कि वो सच में मौजूद है। मियाओलिन देखती है कि सेक्रेड फ्रूट पूरी तरह सेफ है। क्वीनन फ्रूट उठा लेता है और कहता है कि ये खास उसके लिए है, इसलिए उसे जल्दी खा लेना चाहिए, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही मियाओलिन फ्रूट खाती है, उसके बॉडी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर ग्रो होने लगती है। क्वीनन सिस्टम चेक करता है और कहता है कि काम हो गया। सिस्टम कंग्रेचुलेट करता है, डिसाइपल निर्वाणा रियल्म के पीक तक पहुंच गई है और होस्ट का लॉगिन रिवॉर्ड 20% बढ़ गया है। मियाओलिन अपने बॉडी को महसूस करती है और समझती है कि उसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है। वो सोचती है कि पीक पर लौटकर थोड़ी रिक्लूजन के बाद वो क्रिएशन रियल्म तक एडवांस कर सकती है। क्वीनन कहता है कि उससे पहले उसे एक और काम करना है। वो चेन निकालता है और माउंटेन के अंदर सर्च करने लगता है। मियाओलिन पूछती है कि वो क्या कर रहा है। चेन जमीन के नीचे आगे बढ़ती है और कुछ सेकंड्स बाद क्वीनन उसे खींचकर बाहर लाता है। कहता है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया जो हजारों मीटर्स नीचे छिपा था। वो लेंजिया था। मियाओलिन शॉक हो जाती है कि वो वही छिपा था। लेंजिया कहता है कि सब लोग कहते हैं कि कूनो का यंग अंकल यूजलेस है, लेकिन असल में उसने सबको फूल बना दिया। क्वीनन टियान कहता है कि उसे तुरंत वापस जाना है क्योंकि उसका नूडल्स ठंडा हो रहा है, इसलिए वो उस बूढ़े को उसके हवाले कर रहा है। मियाओलिन पूछती है कि क्या वो सच में जा रहा है। क्वीनन कहता है कि वो चिंता न करे, वो मन की स्पिरिट एक्सप्लोजन की रिमेनिंग एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देगा। इससे उसे टेम्पररीली सेमीसेंट लेवल पावर मिल जाएगी। फिर वो गायब हो जाता है और कहता है कि वो पीक पर उसका इंतजार करेगा। चेन जो एल्डर को पकड़ रही थी धीरे धीरे ढीली होने लगती है। लेंजिया खड़ा होता है और कहता है कि लगता है क्वीनन को उस पर बहुत भरोसा है और पूछता है कि क्या वो सच में सोचती है कि एक न्यू सेमीसेंट उससे लड़ सकती है। लेकिन मियाओलिन शांत रहती है क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में वो रूथलेस एम्प्रेस थी। एक्सपीरियंस के मामले में वो अनमैच्ड है। एल्डर अटैक करता है और कहता है कि वो देखना चाहता है कि वो सच में लड़ सकती है या नहीं। मियाओलिन अटैक्स डॉज करती है और सोचती है कि उसका बॉडी पहले से भी हल्का लग रहा है। ये हायर रियल्म के बाद
लिनिएज एम्प्लीफिकेशन का असर है। एल्डर एरोगेंट होकर कहता है कि क्या हुआ, क्या उसके यूजलेस मास्टर ने उसे सेमी-सेंट पावर यूज करना नहीं सिखाया। मियाओलिन उसकी स्वॉर्ड पर पैर रखती है और कहती है कि वो बस इस नई पावर की आदत डाल रही है, या फिर कहें वो अपने पुराने फीलिंग्स याद कर रही है। एल्डर लगातार अटैक करता है और कहता है कि उसके पास पावर तो है, लेकिन वो सिर्फ डॉज कर रही है, वो सिर्फ एक डरी हुई लड़की है। वो कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे। मियाओलिन कामली कहती है कि अब उसकी बारी है। एल्डर अटैक करता है, लेकिन वो उसकी नजरों से गायब हो जाती है और एक टेरिफाइंग स्पीड से उसके पीछे प्रकट होती है। वो कहती है कि उसके पास अभी भी एक ताकत है जो दिखानी बाकी है। एल्डर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे एक पत्थर से जोर से टकरा देती है। वो सोचती है कि ये स्ट्रेंथ उसकी पास्ट लाइफ से अभी भी कम है, लेकिन अभी के लिए ये काफी है क्योंकि वो सिर्फ सेमी-सेंट रिल्म में है। एल्डर समझ नहीं पाता कि उसकी स्पीड इतनी तेज और पावर इतनी ज्यादा कैसे है। मियाओलिन कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है और वो जल्दी इस फर्जी लड़ाई को खत्म करना चाहती है। एल्डर अपना असली पावर रिलीज करता है और कहता है कि उसने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है, फिर भी ये लड़की थोड़ा एडवांटेज मिलने के बाद इतनी एरोगेंट हो रही है। आज वो उसे दिखाएगा कि असली सेंट क्या होता है। मियाओलिन मुस्कुराती रहती है और कहती है कि उसके असली पावर के सामने एक सेमी सेंट की क्या औकात है। उसने इतने सेमी सेंट्स को खत्म किया है कि गिनती भी याद नहीं। फाइट और इंटेंस हो जाती है, एक्सप्लोजन्स हर तरफ होने लगते हैं और अंत सबको पहले से पता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में ग्रुप उसे ढूंढ रहा होता है और पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है। मियाओलिन सामने आती है और कहती है कि वो यही है। क्विन दौड़कर उसके पास आती है, आंखों में आंसू लेकर पूछती है कि वो कहाँ थी। वो बहुत वरीड थी। वो ये भी पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वो सब साथ में अंदर आए थे। मियाओलिन कैजुअली कहती है कि उसे बस एक छोटा सा फॉर्ट्यूइटस एनकाउंटर मिला था। सब क्यूरियस हो जाते हैं और उससे डिटेल में पूछते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही वो अंदर आई उसके हाथ में अचानक एक रूबी आ गया। वो कुछ वेग तरीके से एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ था। उधर क्वीनन खुशी खुशी अपने नूडल्स खाने वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है देखता है कि बॉल जमीन पर गिरा हुआ है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पूरा केओस मचा हुआ होता है। गार्ड्स एक आदमी से लड़ रहे होते हैं जो प्रिंसेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसेस भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा आदमी सामने आकर उसे रोक लेता है और सरेंडर करने को कहता है। दूसरा अटैकर दो लोगों को पकड़कर कहता है कि प्रिंसेस शायद नहीं चाहेगी कि इनोसेंट लोग हर्ट हो। प्रिंसेस टेंशन में सोचती है कि वो क्या करे। तभी क्वीनन विंडो पर आकर आसमान की तरफ चिल्लाता है कि उसका नूडल्स गिर गया और उसने कुछ खाया ही नहीं, और पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिंसेस को लगता है कि ये मौका है और वो चिल्लाकर मदद मांगती है। कहती है कि वो शोंग मिंग किंगडम की प्रिंसेस मिंगिलाओ है। एक अटैकर क्वीनन को वार्निंग देता है कि ये डीमन सीता का काम है, अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो दूर रहे, लेकिन उन्होंने गलत टाइम पर एरोगेंस दिखाई। क्वीनन इतना गुस्से में होता है कि उसका नूडल्स नहीं मिला कि वो कहता है कि वो लोग बहुत शोर कर रहे हैं जब वो आसमान से शिकायत कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो इतना पावरफुल अटैक करता है कि एक्सप्लोजन हो जाती है और दोनों विलन्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। जमीन में एक बड़ा क्रेटर बन जाता है। प्रिंसेस उस ओवरवेलमिंग पावर को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये इनक्रेडिबल है। वो उसके पास दौड़कर आती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वो पैलेस चलकर रिवॉर्ड डिस्कस करे, लेकिन क्वीनन मना कर देता है और कहता है कि उसके पास और काम है। वो अपनी फ्लाइंग फ्राइंग पैन पर बैठकर उड़ जाता है और प्रिंसेस उसे रुकने के लिए चिल्लाती रह जाती है। प्रिंसेस रियलाइज करती है कि वो चला गया, लेकिन उसने प्रोजेक्शन स्टोन से उसका फेस रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो इंटेलिजेंस एजेंसी से उसकी आइडेंटिटी पता कर सकती है। कुछ समय बाद घर लौटते हुए क्वीनन सोचता है कि मियाओलिन और बाकी लोग लौटने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए वो घर जाकर आराम करेगा। लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। वो बैरियर खोलता है और देखता है कि वहाँ सेंट रियल्म फॉर्मेशन लगी हुई है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है कि जगह कम से कम आधे महीने से खाली पड़ी है। वो हर जगह चेक करता है कि उसके पेरेंट्स ठीक है या नहीं, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर कदम रखता है उसे कुछ गलत महसूस होता है। एक पत्थर हिलता है और उसे लगता है कि ये ट्रैप है, लेकिन वहाँ सिर्फ दो पपेट्स निकलते हैं। पपेट्स कहते हैं कि सब लोग सर्वेंट्स के साथ बाहर गए हैं, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, बस उसे चुसे सावधान रहना चाहिए। क्वीनन कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उसे किस बात से सावधान रहना है। कुछ देर बाद वो फॉरेस्ट में चलता हुआ कहता है कि अब लॉग इन करके लक लेना चाहिए। रिवॉर्ड में उसे 2 सुपर स्मॉल मास्टर बॉल्स मिलती है। अचानक सिस्टम से एक छोटी चीज गिरती है और वो उसे देखता है। गुस्से में वो उसे जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि ये तो स्कैम है। 49 दिन लॉग इन किया और ये मिला। वो मजाक में कहता है कि वो उसे पहचानता है, लेकिन पूरा नाम नहीं ले सकता। अचानक एक फॉक्स कूद कर आती है और वो चीज उसे कैप्चर करके अंदर खींच लेती है। क्वीनन रियलाइज करता है कि ये वही चीज है जो पोक से शुरू होती है और मॉ
पर खत्म होती है। वो उसे उठाता है और पूछता है कि ये साउंड कब तक करेगा। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि वो तुरंत उसे छोड़ दे क्योंकि वो बॉक्स उसकी है जिसने फॉक्स किंग किल एम्प्रेस को कैप्चर किया। क्वीनन मुड़कर पूछता है कि ये एम्प्रेस क्या है और कहता है कि वो चीज उसकी नहीं है। वो आदमी क्वीनन की ब्यूटी देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि वो फॉक्स किंग किल की एम्प्रेस है और एम्परर अलायंस उसे पकड़ना चाहती है। वो आदमी कहता है कि एम्परर अलायंस बहुत डेंजरस है, इसलिए उसे बस चुपचाप वो बॉक्स दे देना चाहिए। अगर वो सही से बिहेव करेगा तो दोनों कहीं सेक्लूडेड जगह पर जाकर खुशी खुशी कल्टिवेशन कर सकते हैं। वो अपने शरीर का एक हिस्सा दबाता है और कहता है कि उस पल उसके अंदर एक पावरफुल मेलोडी जाग गई है। क्वीनन डर कर चिल्लाता है कि वो परवर्ट उससे दूर रहे। वो आदमी दुखी होकर रोने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर ने सच में ऐसा कहा, इसलिए उसे कुचल देना चाहिए ताकि वो फिर बोल न सके। वो अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन क्वीनन डॉज कर देता है और अपना आइटम सुरक्षित रखता है। गुस्से में आदमी कहता है कि वो भागना बंद करे और तुरंत बॉक्स वापस करे, लेकिन क्वीनन बार बार कहता है कि परवर्ट झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बॉक्स उसी का है। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और अनकंट्रोलेबल होकर अटैक करता है। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होने लगता है। फिर भी क्वीनन समहाउ उससे बच निकलता है, लेकिन वो बॉक्स अभी भी आवाज कर रहा होता है और अचानक आवाज बंद हो जाती है। पीछे वाला आदमी थककर गिर जाता है और कहता है कि वो अब और नहीं लड़ सकता। क्वीनन उसे फिर परवर्ट कहकर चिल्लाता है और कहता है कि अब वो फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो आदमी आखिरी बार पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप उसे खत्म कर देता है और क्वीनन कैजुअली चला जाता है, सोचते हुए कि क्या वो फॉक्स खाने लायक है। कुछ समय बाद क्वीनन के घर में फॉक्स जागती है और पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि ये एम्परर अलायंस जैसा नहीं लगता। वो सोचती है कि क्या किसी ने उसे बचाया है। क्वीनन कहता है कि आखिरकार फॉक्स जाग गई। वो मुड़कर पूछती है कि वो कौन है। क्वीनन कहता है कि वो सीता में है और वही उसका सेवियर है, लेकिन फॉक्स एम्प्रेस यकीन नहीं करती और कहती है कि वो बस ब्रैग कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ स्पिरिचुअल मूवमेंट रियल्म में है और उस लेवल का कोई सेंट रियल्म वाले को नहीं बचा सकता। क्वीनन मुस्कुराता है और कहता है कि वो माने या न माने, लेकिन वो परवर्ट अब फायरवर्क्स बन चुका है। फॉक्स भागने की कोशिश करती है लेकिन क्वीनन समझाता है कि उसने उसे बचाया और वो उसके मैजिक आर्टिफैक्ट से टकरा गई, जिससे उनके बीच प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। फॉक्स चिल्लाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत तोड़ दे क्योंकि उसे तुरंत जाना है। क्वीनन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैनुअल के अनुसार अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो वो तुरंत मर जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर बताता है कि अगर फुल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया तो 3 दिन में वायलेंट डेथ हो जाएगी। फॉक्स यकीन नहीं करती और पूछती है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है क्या। क्वीनन कहता है कि वो अपना कॉन्शियसनेस चेक कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी वही स्टोर्ड है। वो चेक करती है और रियलाइज करती है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो पूछती है कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो बताती है कि उसे फंसाया गया था और उसने बहुत से पावरफुल लोगों को ऑफेंड किया है, इसलिए जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे उसका कर्मा भी उठाना पड़ेगा। क्वीनन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पावरफुल है और कर्मा से नहीं डरता। फॉक्स सोचती है कि ये आदमी बेवकूफ है जो सिर्फ बातें करता है, इसलिए वो मौका मिलते ही भागने का प्लान बनाती है। क्वीनन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और उसकी लिमिट 100 साल या जब तक वो उसे सरपास न कर ले। ये सुनकर फॉक्स खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत आसान है, वो जल्दी ही उसे सरपास कर लेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और सिस्टम अनाउंस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट सील हो गया। रिवॉर्ड में क्वीनन को सुप्रीम कल्टिवेशन मेथड मिलता है। फॉक्स सोचती है कि अब उसे जल्दी कल्टिवेशन करके पावर रीगेन करनी है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, लेकिन अचानक उसे अपनी एक पाँव में तेज दर्द महसूस होता है। उसके पुराने इंजरीज बहुत गंभीर थे। क्वीनन नोटिस करता है और कहता है कि वो एक अच्छा बॉस है, इसलिए पहले उसे खाना खाना होगा। फॉक्स गुस्से में कहती है कि पपी वो है और उसकी पूरी फैमिली और खाने से मना कर देती है, लेकिन भूख बढ़ती जाती है। फिर वो खुद को कन्विंस करती है कि वो सिर्फ कल्टिवेशन के लिए खा रही है। जैसे ही वो मीट टेस्ट करती है उसे पता चलता है कि ये डीमन किंग का मीट है। अचानक उसकी एक और टेल निकल आती है। वो समझ जाती है कि शायद वो फंस गई है, क्योंकि अगर वो ये सब खा ले तो उसका कल्टिवेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। कुछ समय बाद वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीनन कहता है कि वो इंजर्ड है और वीक है, अकेले जाना डेंजरस होगा। फिर भी वो जिद करती है और कहती है कि वो खुद संभाल लेगी, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। क्वीनन इधर उधर देखता है और पूछता है कि फॉक्स कहाँ गई। अचानक पानी से एक वुमन निकलती है और उसे बास्टर्ड कहती है। वो उस पर कूदती है और गुस्से में पूछती है कि क्या उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन क्वीनन बस ये नोटिस करता है कि वो बहुत बड़ी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी फॉक्स इतनी सुंदर होगी और उसकी एसेट्स भी इतनी अच्छी होंगी। एम्प्रेस समझ जाती है
कि वो क्या कह रहा है। शर्म से खुद को छिपा लेती है और उसे तुरंत बाहर जाने को कहती है। क्वीनन पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो जाए, क्योंकि वो उसे कुछ देना चाहता था। फॉक्स पानी में सिर्फ अपनी आंखें बाहर निकाल कर कहती है कि वो परवर्ट है और उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो क्या है, वो पूछती है, क्या ये सेलेस्टियल फॉक्स बीड है? क्यों? यूएनएन कहता है, हाँ, ये एक सेलेस्टियल बीस्ट बीड है जो किसी सेलेस्टियल बीस्ट के मरने पर उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को कॉन्डेंस करके बनती है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।